अचीवर्स IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि हमारी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। और हमारा पहला प्रश्न है, जसपाल राणा इनमें से किस खेल से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है निशानेबाजी या तीरंदाजी या टेबल टेनिस या शतरंज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निशानेबाजी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? हमारे ऑप्शन है 876 या 987 या 943 या 843। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 943। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पारित किया गया था? हमारे ऑप्शन है 41वें संविधान संशोधन द्वारा या 46वें संविधान संशोधन द्वारा या 48वें संविधान संशोधन द्वारा या 52वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित डॉट डॉट गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों और भित्ति चित्रों का सबसे अच्छा उदाहरण है। हमारे ऑप्शन है अजंता या एलोरा या भीमबेटका या एलिफेंटा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भीमबेटका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A इनमें से किस मामले से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य या नागरिकता या राजभाषा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, आइसोनेफ शब्द समान डॉट डॉट वाली रेखाओं को दर्शाता है। हमारे ऑप्शन है दाब या लवणता या मेघमयता या वर्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेघमयता। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? हमारे ऑप्शन है प्रतिबिंब या अपवर्तन या विवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद को निम्नलिखित में से किस प्रकार परिभाषित किया गया है? हमारे ऑप्शन है यह एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, या यह एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के कुशल नागरिकों द्वारा उत्पादित पूर्ण रूप से तैयार माल और सेवाओं का कुल मूल्य है, या यह एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, या यह एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के बाहर उत्पादित तैयार माल और सेवाओं का कुल मूल्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की समग्र साक्षरता दर है? हमारे ऑप्शन है 75.6% या 79.8% या 64.5% या 74.04%। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 74.04%। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस समिति की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है केलकर समिति या देसाई समिति या तेंदुलकर समिति या लकड़वाला समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लकड़वाला समिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 150 या अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 156 या अनुच्छेद 120। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1906 में अपने डॉट डॉट सत्र में स्वराज भारतीय लोगों का लक्ष्य संकल्प अपनाया था। हमारे ऑप्शन है बनारस या बॉम्बे या कलकत्ता या मद्रास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कलकत्ता। अगला प्रश्न है, कुनिथा किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है? हमारे ऑप्शन है बिहार या गुजरात या कर्नाटक या मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। हमारे ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन या वानट हॉप या मैडम क्यूरी या बी और सी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वानट हॉप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख से जोड़ता है? हमारे ऑप्शन है आगिल दर्रा या नीति दर्रा या बारालाचा या लनकला। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बारालाचा। अगला प्रश्न है,
विटामिन K1 का रासायनिक नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है पायरदोक्सिने या राइबोफ्लेविन या फाइलोक्विनोन या थियामिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फाइलोक्विनोन। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? हमारे ऑप्शन है न्यूटन या डाल्टन या कॉपरनिकस या आइंस्टीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कॉपरनिकस। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट और बराहमीर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? हमारे ऑप्शन है गुप्त वंश या कुषाण वंश या मौर्य वंश या पाल वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुप्त वंश। अगला प्रश्न है, किस वंश ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? हमारे ऑप्शन है चालुक्य वंश या चोल वंश या चेरा राजवंश या पाल राजवंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पाल राजवंश। आज का अंतिम प्रश्न है, दमन और दीव की आधिकारिक भाषा क्या है? हमारे ऑप्शन है गुजराती या तमिल या असमिया या उर्दू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुजराती। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ यूजफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।